नमस्कार, मैं नरेंद्र सैनी एसके बुक्स के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। आज अपन बात करने वाले हैं दिल्ली पुलिस भर्ती के बारे में। जो हमारा टॉपिक होगा ग्रुप एनालिसिस, जिसे सिटिंग अरेंजमेंट भी कहा जाता है, जो बड़ा ही वेरी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर अब टॉपिक को पढ़ाने से पहले हमारे स्क्रीन बोर्ड पे 3 बुक दी गई है। ये तीनों बुक दिल्ली पुलिस के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है। हमारी जो प्रथम बुक है, इसको 2023 की नई विज्ञप्ति के अनुसार इसको तैयार किया गया है। संपूर्ण सिलेबस को जो कवरेज करती है तथा 2020 के पेपर के साथ इसको तैयार किया गया है। सेकंड बुक है हमारी दिल्ली पुलिस की, जिसमें 24 पेपर सेट हैं। प्रत्येक प्रश्न का यहाँ पर ऑनलाइन वीडियो सॉल्यूशन दिया गया है। 22 प्रीवियस पेपर व 2 प्रैक्टिस पेपरों का इसमें संग्रह है। परीक्षा के पैटर्न लेवल को समझने के लिए 2400 क्वेश्चन दिए गए हैं। उत्कृष्ट प्रैक्टिकल मटेरियल, सामान्य ज्ञान, अंकगणित, तर्कशक्ति, हिंदी, कंप्यूटर सब्जेक्ट साइंस को तैयार किया गया है। पूर्ण व्याख्या के साथ कठिन प्रश्नों के उत्तर दिए गए हैं और सफलता के लिए आवश्यक पठन सामग्री है। देखिए, इसमें 2007 से 2020 तक के नए सिलेबस पर आधारित सॉल्वर्ड पेपर दिए गए हैं। तीसरी बुक है जो हमारी दिल्ली पुलिस के लिए रीजनिंग की। यह बुक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप इसमें भी दिल्ली पुलिस की तैयारी कर सकते हैं। तो देखिए, हमारा ग्रुप एनालिसिस पार्ट नंबर 2 का फर्स्ट सवाल देखिए भाई। फर्स्ट सवाल है कि 5 लड़के एक पंक्ति में बैठे हुए हैं। 5 लड़के एक पंक्ति में बैठे हुए हैं। ए लड़का डी की बाई तरफ है। ए लड़का कहाँ है? डी की बाई तरफ है और बी की दाई तरफ है। तो बताओ, ए लड़का बी की बाई तरफ है परंतु सी की दाई तरफ है, तो सिरों पर कौन बैठे हुए हैं? यहाँ किनारे पूछा गया है। किनारों का मतलब बाएं किनारा, दाएं किनारा, आगे किनारा, पीछे किनारा, ऊपर किनारा, नीचे किनारा। किनारे 2 प्रकार के होते हैं, तो दाएं और बाएं। देखो भाई, यहाँ पर जो पहला सवाल पूछा गया है वो ये पूछा गया आपसे कि ए लड़का डी की बाई तरफ है। ए लड़का है ना, वो डी की बाई तरफ है। तो देखो, डी तो इधर है और ए इधर होगा। एक यहाँ पर ए है और ये डी है, तो यहाँ पर ए और डी और ए का मतलब कि ए लड़का डी की बाई तरफ है, ए लड़का डी की बाई तरफ, ये हो गया दाएं तरफ। तो ये तो आपका गलत होगा। क्या होगा? गलत होगा। आगे देखो, और बी की दाएं तरफ है कि ए लड़का डी की तो बाई तरफ और बी की दाएं तरफ है, ये आपका दाएं तरफ हो गया। ई लड़का बी की बाई तरफ है। अब ई लड़का है ना, ई लड़का वो बी की बाई तरफ है, तो बी का बाएं इधर होगा, तो यहां पर कौन आ जाएगा? आपका ई आ गया। अब देखो आगे, परंतु सी की दाएं तरफ, भाई जो ई लड़का है वो आपका बी की जो बाएं तरफ है वो सी की दाएं तरफ है, तो सी का दायां हो गया। कौन? ई हो गया। तो ए लड़का है वो डी की बाएं तरफ, बी की दाएं तरफ। ई लड़का है वो बी की बाएं तरफ और सी की दाएं तरफ। तो बताओ, किनारों पर कौन कौन बैठे हुए हैं या सिरों पर कौन कौन बैठे हैं? तो आपका आंसर क्या आएगा? सी और डी। कौन आएगा? सी और डी। जो कौन से ऑप्शन में? अपना ए ऑप्शन में है, तो आपका आंसर भी क्या होगा? ए। नेक्स्ट सवाल देखो, ए बी सी डी और ई एक बेंच पर बैठे हैं। उनमें ए बी के दाईं ओर, ए है ना, ए वो बी के दाईं ओर बैठा है तथा सी डी के बाईं ओर बैठा है। तो पर डी ई के पास नहीं है क्योंकि ई बेंच के बाएं किनारे पर बैठा है। सी का स्थान दाईं ओर से दूसरा है और ए बी और ई के दाईं ओर है। ए है ना, ए वो बी और ई के दाईं ओर है, पर ए और सी साथ बैठे हैं, तब ए किसी स्थान पर बैठा है। तो देखो भाई, यहां पर एक चीज फिक्स मिली देखने को, 2 चीज। क्या? क्योंकि ई है ना, ई ये बेंच के बाएं किनारे पर है। कहां पर है? बेंच के बाएं किनारे पर बैठा है। और सी का जो स्थान है ना, वो दाईं ओर से दूसरा है। तो सी का स्थान दाईं ओर से दूसरा का मतलब ये हुआ कि 5 आदमी है, 1 2 3 4 और 5, ये 5 आदमी है। और ये कह रहा है सी का स्थान दाईं ओर से दूसरा है। सी का स्थान है ना, वो दाईं ओर से दूसरा, पहला और दूसरा है। और ई है वो बेंच के बाएं किनारे पर बैठा है। ई है वो बेंच के बाएं किनारे पर बैठा है। सी का स्थान दाईं ओर से दूसरा होगा। ए और बी, ए है ना, ए वो बी और ई के दाईं ओर है और ए और सी साथ साथ बैठे हैं। ये कह रहा है ए है वो बी और ई के दाईं ओर है। बी और ई के दाईं ओर कौन बैठा है? ए बैठा है। जो ए और सी कहाँ है? साथ साथ बैठे हैं। अब बच गया कौन? कौन बच गया भाई? यहाँ पर ए बी सी आ गया, डी नहीं आया, तो डी यहां बैठ गया। डी कहां बैठ गया? यहां पे बैठ गया। तो यहां पर जो पहला अपना क्वेश्चन था कि बी के दाईं ओर ए बैठा है। कौन? ए बैठा है वो बी के दाईं ओर हो गया, ये भी सही है। सी डी के बाईं ओर बैठा है, सी डी के बाईं ओर बैठा है, ये भी ठीक है।
पर डी ई के पास नहीं बैठा है। डी है ना, डी, वो ई के पास नहीं बैठा है क्योंकि ये किनारों पर बैठे हुए हैं। क्योंकि ई बेंच के बाएं किनारे पर है, ई बेंच के बाएं किनारे पर बैठ गया। ए बी और ई के दाईं ओर है, ए है ना वो बी और ई के दाईं ओर है, ये भी सही है। पर ए और सी साथ साथ बैठे हैं, ए और सी साथ साथ बैठे, ये भी ठीक है। तो बताओ क्या ए किस स्थान पर बैठा है? ए का जो स्थान है ना वो बी और सी के बीच में है। कहां है? बी और सी के बीच में है। तो बी और सी कहां है? कौन से ऑप्शन में है? बी ऑप्शन में है। तो आपका आंसर भी क्या होगा? बी होगा। नेक्स्ट सवाल देखो। नेक्स्ट सवाल है, 6 व्यक्ति एक वर्त में बैठे हैं। ए के सामने बी है, बी ई के दाईं ओर है और सी के बाईं ओर है। एफ ए के दाईं ओर है, अब डी एफ के साथ है और ई बी के साथ अपनी सीट अदला बदली कर लेते हैं। तो डी के बाईं ओर कौन होगा? डी के बाईं ओर कौन होगा? तो देखो भाई 6 आदमी हैं। अब ये 6 आदमी एक सर्किल में बैठे हैं। अब इसने पहली लाइन जो बोली है कि ए के सामने बी है, मैं यहां पर ए के सामने कहीं भी बी को बैठा हूं, अगर यहां ए को बैठा हूं, यहां पर ए को बैठा हूं तो भी सामना ही होगा। इधर ए को बैठा हूं, इधर बी को बैठा हूं तो भी सामना होगा। इधर बैठा हूं तो भी सामना होगा। तो यहां पर जो 6 आदमी हैं, कितने आदमी हैं? 6 आदमी हैं। अब साहब इस 6 आदमियों में ये कह रहा है कि बी ई के दाईं ओर है। इसको छोड़ो, आप ए के सामने बी है, यहां पर ए बी, यहां पर ए बी, ए और बी किधर बैठा? तो ए की बात है, बी ई के दाईं ओर है। बी है ना, बी वो ए के दाईं ओर है। देखो किसी भी सर्किल का दाएं चलते हैं ना तो इधर चलते हैं, और किसी सर्किल का बाएं चलते हैं तो इधर चलते हैं। अब उसने जो कहा है ना वो क्या कहा है कि बी ई के दाईं ओर है। मान लो मैं यहां पर बी को बैठा दूं, किसको? बी को, और यहां पर किसको बैठा दूं? ई को, कि बी ई के दाईं ओर हो गया, बी ई के दाईं ओर हो गया। सी के बाईं ओर है, बी ई के तो दाईं ओर, सी के बाईं ओर, कौन? बी। तो ये सी का तो बाएं हो गया और ई का दाएं हो गया, कौन? बी। आगे चलो, सी डी के बाईं ओर है, सी है ना, सी वो डी के बाईं ओर है। तो डी को मैं यहां बैठाऊंगा तो सी यहां पर बाईं ओर हो जाएगा। एफ ए के दाईं ओर है, एफ है ना, एफ वो ए के दाईं ओर है। अब दाईं ओर का मतलब इधर से चलूंगा मैं, कौन? एफ, ये एफ और ये ए, दो ही तो व्यक्ति है, दोनों व्यक्तियों कर दिया व्यवस्थित कि एफ ए के दाईं ओर है। अब डी एफ के साथ और ई बी के साथ अपनी सीट अदला बदली कर लेते हैं, कौन? डी और एफ। देखो भाई डी और एफ का मतलब ये हुआ, कौन? डी तो कहां चला जाएगा? एफ की जगह, और एफ कहां चला जाएगा? डी की जगह। तो देखो ये तो आ गया डी, जो जिसके कौन आ गया? एफ, और यहां पे कौन आ गया? डी। ये आपस में अपने स्थान चेंज कर लेते हैं। और कौन करा? ई और बी। ई की जगह क्या आ जाएगा? बी, और बी की जगह क्या आ जाएगा? ई। ये लो जी स्थान चेंज हो गया। अब ये जो रेड जो स्थान चेंज है, मैंने रेड मार्क में क्या है? ये ही व्यक्तियों की स्थिति बदली है। तो बताओ डी के बाईं ओर कौन है? तो डी कहां है? ये रहा। अब डी का बायां, इधर से चलूंगा ना तो ये क्या कहलाएगा? बायां, और इधर से चलूंगा तो दायां। तो इसने कहा कि बताओ डी के बाईं ओर कौन है? तो डी के बाईं ओर कौन आएगा? अपना ए। कौन से ऑप्शन में है? बी ऑप्शन में। तो आपका आंसर भी क्या होगा? बी। नेक्स्ट सवाल देखो भाई, 7 सदस्यों का एक समूह है, 7 सदस्यों का एक समूह है, एक पंक्ति में बैठा है। एक्स की स्थिति वाई के बाईं ओर है, पर वह ओ के दाहिनी ओर है। पी की स्थिति वाई के दाहिनी ओर है, परंतु एन के बाईं ओर है। एम की स्थिति जेड के बाईं ओर, जो ओ के बाईं ओर है। तो बिल्कुल बीच में बैठे सदस्य का पता लगाइए। देखो भाई इस सवाल के अंदर 7 आदमी हैं। कितने आदमी हैं? 7 आदमी हैं। यहां पर कह रहा है कि एक्स की स्थिति है ना वो वाई के बाईं ओर है। ये कौन है? एक्स है। किसके बाईं ओर? वाई के बाईं ओर। अगर मैं वाई को इधर बैठाता हूं तो ये तो होगा बायां, और वाई को मैं इधर बैठाता हूं ये होगा दायां। पूछा क्या है उसने? एक्स की स्थिति वाई के बाईं ओर है, तो एक्स को वाई के बाईं ओर करना है। तो ये आपका एक्स और ये आपका कौन होगा? वाई। कि एक्स की स्थिति वाई के बाईं ओर है, परंतु ओ के दाहिनी ओर है। कौन? एक्स।
P की स्थिति Y के दाहिनी ओर है, P की स्थिति है ना वो Y के दाहिनी ओर है परंतु N के बाईं ओर है। किस स्थिति? P की स्थिति, ये P है। अब ये Y के तो दाहिनी ओर और परंतु N के बाईं ओर, ये हो गया जो। और M की स्थिति Z के बाईं ओर, M की स्थिति वो Z के बाईं ओर है जो O के बाईं ओर है। तो यहां पर तीन तीन व्यक्ति है, एक तो Y P N को देखो और एक इसको देखेंगे M और Z को, कि M की जो स्थिति है वो Z के तो बाईं ओर जो O के बाईं ओर है। अब यहां पर Z है ना वो किसके बाईं ओर बैठा है? O के बाईं ओर, ये Z और ये कौन हो गया? M हो गया। बस यार, और क्या पूछा है कि P की स्थिति Y के दाहिनी ओर है, P की स्थिति है वो Y के दाहिनी ओर है और N के बाईं ओर है। ये लो जी। अब इस समीकरण को अपन देखें तो चेक करो वापिस, x की स्थिति y के बाईं ओर, x की स्थिति y के बाईं ओर, यह आपका ठीक है। परंतु वह o के दाहिनी ओर है, o के दाहिनी ओर किसकी? x की स्थिति। भाई x की स्थिति y के बाईं ओर, o के दाहिनी ओर। n आगे देखो p की स्थिति y के दाहिनी ओर है, p की स्थिति y के तो दाहिनी ओर, ये भी ठीक है, और n के बाईं ओर, ये भी आपका ठीक है। M की स्थिति Z के बाईं ओर, M की स्थिति Z के बाईं ओर, Z के बाईं ओर है। कह रहा अगला कि जो O के बाईं ओर, जो का मतलब Z, जो के O के बाईं ओर है। तो बताओ बिल्कुल बीच में बैठे सदस्य का पता लगाओ। तो इधर से 3 और इधर से 3, बीच में कौन है? X है। कौन है भाई? इसमें X आएगा। तो यहां पर ये अपना X हो गया। तो कौन से ऑप्शन में है? C ऑप्शन में। तो आपका आंसर भी क्या होगा? सी होगा। नेक्स्ट सवाल देखो, ए बी सी डी ई और एफ जी एक पंक्ति में बैठे हुए हैं। कौन सी पंक्ति में बैठे हैं? एक पंक्ति में। कैसे मुंह करके बैठे हैं? पूर्व की तरफ। देखो दिशाएं 4 प्रकार की होती है। दिशाएं कितने प्रकार की होती है? 4 प्रकार की होती है। ये कौन सी दिशा है? उत्तर दिशा। ये दक्षिण दिशा। ये कौन सी है? पूर्व दिशा। और ये कौन सी है? पश्चिम दिशा। अब साहब इन चारों दिशाओं में 4 नहीं 7 आदमी बैठा है। वो कह रहा है सी डी के एकदम दाएं बैठा है। इनका फेस किस दिशा की ओर है? पूर्व दिशा की ओर है। सी डी के एकदम दाएं बैठा है, बी पंक्ति के एकदम छोर पे हैं। देखो छोर 2 प्रकार के होते हैं, एक निचला छोर, एक उपला छोर। अपनी सवाल को 2 छोर से लेकर चल रहे हैं कि बी पंक्ति के एकदम छोर पर है, ये बी हो गया। एक बार इसको ऊपर बैठा दिया, एक बार इसको नीचे बैठा दिया, और उसके पास ई बैठा है। देखो भाई बी के पास कौन बैठा है? ई बैठा है, ये भी ठीक है। आगे चलो, जी ई और एफ के बीच में बैठा है। जी है ना, जी, वो ई और एफ के बीच में बैठा है। कौन? जी, ई और एफ के बीच में बैठा है। दोनों समीकरण में यहां तक ठीक है। डी दक्षिणी सिरे से 3 नंबर पर है। कौन से नंबर पे है? 3 नंबर पे। पहला, दूसरा और तीसरा कौन? जी है, डी। ये आपका डी आ गया। अब मैं यहां पर भाई नीचे से आए तो 1 2 3 4, ये आपका समीकरण गलत हो गया, क्योंकि जो डी की स्थिति है ना वो दक्षिणी सिरे से तीसरे नंबर पर, क्योंकि दक्षिण हमेशा नीचे होता है, तो नीचे होता है तो 1 2 3, डी दक्षिणी सिरे से तीसरे नंबर बैठा है। अब बच गया कौन? 2 आदमी बच गए। जो आदमी कहां बैठे हैं? कि सी डी के एकदम दाएं बैठा है। सी है ना, सी, वो डी के एकदम। अब देखो डी ये बैठ गया आपका। डी कहां बैठा है? यहां बैठा है जी। अब इस डी के दाईं ओर बैठा है ना, वो कौन बैठा है? सी बैठा है, तो सी यहां पे आ जाएगा। अब बच गया कौन? ए को सबसे किनारे पे बैठा देंगे। एक किनारे पे बी, दूसरे किनारे पे ए। वे व्यक्ति कौन हैं जो एकदम छोर पर बैठे हुए हैं? तो वे व्यक्ति होंगे ए और बी। कौन से ऑप्शन में? अपना बी ऑप्शन में। तो आपका आंसर भी क्या होगा? बी होगा। नेक्स्ट सवाल देखो भाई, 6 व्यक्ति ए बी सी और डी, 6 व्यक्ति ए बी सी डी और ई और एफ एक वर्ताकार आकार में खड़े हैं। बी एफ तथा सी के बीच में है, ए ई व डी के बीच में है, एफ डी के बाएं खड़ा है। तो बताओ ए व एफ के बीच में कौन है? तो देखो भाई यहां पर अपन बात करें एक सर्किल की, और इस सर्किल में कितने व्यक्ति हैं? 6 व्यक्ति हैं। अब साहब ये जो 6 व्यक्ति हैं ना आपके, ये किस कंडीशन में खड़े हैं वो देखो। बस एक लाइन पकड़ो आपको
कि बी एफ व सी के बीच में, देखो ये बी है, ये एफ है, ये सी है, ये बी है, ये सी है, ये एफ है, ये दोनों ही कंडीशन ठीक है। दूसरा कह रहा है ए है ना, ए वो डी और ई के बीच में है, ये डी और ये ई, ये ए है, ये ई और ये डी, दोनों ठीक है। बीच का मतलब किसी के बीच में हो सकता है, दो आदमी बीच में। अब ये कह रहा है कि एफ डी के बाएं खड़ा है, एफ है ना, एफ वो डी के बाएं खड़ा। अब बाएं सर्किल ये होगी। अब जैसे मान लो मैं यहां पर किसको बैठाऊं, एफ को, किसके दाएं बैठ, किसके बाएं, डी के, तो डी का बाएं ये होगा, ये डी का बायां है, कौन है, एफ है, क्योंकि बाएं सर्किल इधर चलती है। अब चलो आगे कि बी एफ व सी के बीच में है, बी है ना, बी वो एफ और सी के बीच में हो गया, बी एफ और सी के बीच में हो गया, ए ई व डी के बीच में हो गया, ए है ना, ए वो ई और डी के बीच में हो गया, ये भी ठीक है। क्या पूछा है कि ए व एफ के बीच में कौन है, ए व एफ के बीच में कौन है। तो देखो भाई ए और एफ के बीच में जो है ना वो कौन आया, अपना डी आया, और डी कौन से ऑप्शन में है, सी ऑप्शन में है, तो आपका आंसर भी क्या होगा, सी होगा। नेक्स्ट सवाल देखो, 6 मित्र एक घेरे में बैठे हैं और ताश खेल रहे हैं। कैनी डैनी के बाईं ओर है, बॉबी और जॉनी के बीच में माइकल है, कैनी और बॉबी के बीच में रोजर है, तो माइकल के दाईं ओर कौन बैठा है। तो देखो भाई कितने आदमी हैं, 6 आदमी हैं, ये लो 6 आदमी, 1 2 3 4 5 6। अब कह रहे कैनी डैनी के बाईं ओर है, बाएं का मतलब इधर से, जैसे मैं यहां पर कैनी को बैठा दूं, ये कैनी हो गई, और यहां पर मैं डैनी को बैठा दूं तो भी बाएं होगी। अगर मैं कैनी को यहां बैठाऊं, डैनी को यहां बैठाऊं तो भी बाएं होगी। अगर मैं कैनी को यहां बैठाऊं, डैनी को बैठाऊं तो भी बाएं यही होगी। आगे क्या लिख रखा है, बॉबी और जॉनी के बीच में माइकल है, कहां बॉबी को बैठाए, कहां जॉनी को बैठाए, कहां माइकल को बैठाए। तो ऐसी लाइन देखो जो डैनी और कैनी से संबंधित हो। कैनी और बॉबी के बीच में रोजर है, ये कैनी है और ये बॉबी है, और साहब ये रोजर है, ये लो। अब आगे देखो कि बॉबी और जॉनी के बीच में माइकल है, ये बॉबी और ये जॉनी, और ये कौन हो गया, माइकल। क्या कहा इसने कि माइकल के दाहिनी ओर कौन है, माइकल के दाहिनी ओर कौन है। देखो भाई इधर से चलेंगे तो दायां और इधर से चलेंगे तो बायां। अब बॉबी के दाएं कौन होगा, रोजर, रोजर के दाएं कैनी, कैनी के दाएं डैनी, डैनी के दाएं जॉनी, जॉनी के दाएं माइकल, और माइकल के दाएं बॉबी। लेकिन इसने किसके पूछा है, माइकल के दाएं कौन है, तो आपका आंसर क्या आएगा, बॉबी, जो कौन से ऑप्शन में है, डी ऑप्शन में, तो आपका आंसर भी क्या होगा, डी। नेक्स्ट सवाल देखो, नेक्स्ट सवाल देखिए, 6 लड़कियां एक वर्ताकार घेरे में केंद्र की ओर मुंह करके खड़ी हैं। पिंकी की बाईं ओर रीना है, रीना और शिवानी के बीच में भाना है, हिमांशी पिंकी और निमी के बीच में है, तो शिवानी के बाईं ओर कौन है। देखो भाई कितनी लड़कियां हैं, 6 लड़कियां हैं, 1 2 3 4 5 6। अब इन 6 लड़कियों में पिंकी के बाईं ओर कौन है, रीना। यहां मैं अगर पिंकी को बैठाऊं, ये पिंकी हो गई, और पिंकी के बाईं ओर कौन है, रीना है, ये रीना हो गई। अब कह रहा है रीना और शिवानी के बीच में भाना है, ये रीना और ये कौन है, शिवानी है, इनके बीच में कौन है, भाना है, ये भाना आ गई। हिमांशी पिंकी और निमी के बीच में, हिमांशी है ना वो पिंकी और निमी के बीच में है, ये हिमांशी लो, और किसके बीच में है, निमी के बीच में, ये आप कौन आएगी, आपकी निमी। तो बताओ शिवानी के बाईं ओर कौन है, तो बाईं इधर चलेंगे, तो पिंकी के बाएं रीना, रीना के बाएं बाना, और बाना के बाएं शिवानी, शिवानी के बाएं कौन आएगी, निमी आएगी। कौन से ऑप्शन में है, ए ऑप्शन में, तो आपका आंसर भी क्या होगा, ए होगा। नेक्स्ट सवाल देखो भाई, थैंक यू। आज अपन ने कोडिंग डिकोडिंग या दिल्ली पुलिस भर्ती के लिए जो टॉपिक देखा था, ग्रुप एनालिसिस का जो टॉपिक देखा था, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, और इस टॉपिक से संबंधित और भी अगर आपको प्रैक्टिस करनी है तो हमारी एसके बुक सभी शॉप्स और ऑनलाइन भी अवेलेबल है। अगर आप ऑनलाइन लेना चाहते हैं तो उसका लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। इस चैनल पर हम दिल्ली पुलिस भर्ती व अन्य सभी भर्ती संबंधित जानकारी और स्टडी मटेरियल भी उपलब्ध कराते रहेंगे। तो हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।